नमस्कार बच्चों, स्टडी विद डी के चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आपको स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट 42 हम जो है सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 42 आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। ये कहना बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको ठीक लगता है तो कर दिया करिए। शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोग को, या जो बीएमसी के स्टूडेंट हैं उनको शेयर कर दीजिए। जो एनएमसी वाले बच्चे देखते हैं वो अपने सभी बच्चों में शेयर कर दीजिए, जिससे सबको थोड़ा हेल्प हो जाए आपके थ्रू। चलिए, इसका प्रैक्टिस सेट 42 का मैं जो फर्स्ट वाला वो कॉलम है वो तो आप एकदम सिंपल है, वो जानते ही हैं। चलिए मैं पहले बता देता हूँ, कुछ रिकॉल कर देते हैं। जैसे पहले आपको आर फाइंड आउट करना है। आर मतलब रेडियस होता है, तो ये d/2 होता है ना। d यहाँ पे डायमीटर हो गया, d/2। और इसके बाद d फाइंड आउट करना है, r दिया हुआ है तो 2 × r ये हो गया। और यहाँ पे आपका c इज इक्वल्स टू 2πr या फिर और πd, ये दोनों ही हैं सरकमफ्रेंस। यहाँ पे c क्या होता है, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने का दो फार्मूले हैं। ये तो 2πr से कीजिए, अगर रेडियस दिया हुआ है तो 2πr वाला यूज़ कीजिए। अगर डायमीटर दिया हुआ है और सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो πd वाला ये यूज़ कीजिएगा फार्मूला। तो ये हो गया। तो पहले हम कुछ बच्चों का डाउट क्लियर कर देते हैं कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि एरिया और जो है सरकमफ्रेंस होता क्या है। मैं ये क्लियर कर देता हूँ। सपोज कोई भी सर्कल है, इसका सेंटर ये O है। अब इसमें जो ये साइडेड पार्ट में कर दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो साइडेड पार्ट है, छायांकित भाग, हिंदी मीडियम वाले भी देखते होंगे तो उनको पता चले। ये जो छायांकित भाग है, जो साइडेड पार्ट है, ये अंदर जो है ये इसका एरिया होगा। ये इसे क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सर्कल कहिएगा। और ये जो लाइन है, ये बाहर वाला जो लेंथ है, ये दिख रहा है ना, ये लाइन, ये जो सर्कल का जो बाहरी किनारा है, पूरा जो साइड है, इसे क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस। इसे ही क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। इसे ही सरकमफ्रेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नहीं, 42 का सेकंड, क्योंकि वो फर्स्ट वाला तो पूरा फार्मूले बेस पर ही उसको जैसा एज इट इज़ फार्मूले में पुट करेंगे उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज़ 176 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस। सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया है कितना, 176 मीटर, और आपको रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ओके, तो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमने क्या कहा था कि अब जैसे रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो हमने क्या कहा था कि जैसे आर पूछ रहा है या आर दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, तो 2πr वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, लिखिएगा c इज इक्वल्स टू 2πr। सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला है 2πr। अब यहाँ पे c दिया हुआ है आपका 176, c का वैल्यू दिया है ना, तो उसका वैल्यू हमने c की जगह पुट कर दिया। अब 2 एज इट इज़ होता है, पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है 22/7, या फिर 3.14, जैसा सूटेबल हो आपको करने में इजी लगे वो कर लीजिए, इंटू आर आपको फाइंड आउट करना है, नो डाउट। अब चलिए, अब इधर 7 है, 176 इंटू 7, ये 7 यहाँ पे डिवीज़न में था, वो साइड गया तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर, मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे 22/7 था, यहाँ पर 2/7 नहीं था, तो ये डायरेक्टली उधर गया कैसे। यहाँ पे 2/2 ना तो माइनस है, यहाँ पे 2 के बाद ना माइनस है ना प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब ये इसमें से मल्टीप्लिकेशन, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे जा सकता है। अगर यहीं पर यहाँ पर माइनस या प्लस होता
तब ये डायरेक्टली 7 आप इस साइड नहीं ला सकते थे। फिर आपका यहाँ पे या तो एलसीएम लीजिए या फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको करते, तब जाके ये साइड आता। इतना समझ में आ गया। अब एक स्टेप में थोड़ा सा और जंप कर रहा हूँ। 7 इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया, और ये दोनों 2 × 22 जो है जब मल्टीप्लिकेशन में है तो ये साइड आएंगे तो डिवीज़न में हो जाएंगे। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। और इज इक्वल्स टू आर, इक्वल्स टू आर हो गया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 22 8 जा, अब 22 से कैंसिल करेंगे तो 22 8 जा 76 होता है। कैसे होता है देखिए, मैंने यहाँ पे 6 देखा, यहाँ पे 2 है। अब किससे मल्टीप्लाई कर दें, या तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो आएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये 2 3 जा 6 66 से हो रहा है, तो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 का 6, फिर 8 2 जा 16 जो +1 हुआ था, कैरी हुआ था 17, तो 176, 22 8 जा 176 कैंसिल हो गया। अब इस 2 से 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आप देखिए r इज इक्वल्स टू 4 × 7, r इज इक्वल्स टू 28। आपका रेडियस कितना निकला गया 28। ऐसा मत लिख दीजिएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो 28 मीटर जो आपका इसका जो वैल्यूम जो भी दिया हुआ है यूनिट को मत भूलिएगा, नहीं तो एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाते हैं। बाद में आप सोचते हैं कि अरे हमने तो पूरा सही किया था, मार्क्स कहाँ गया। तो मार्क्स आपका यहीं पर कटता है, आप लोग यूनिट लिखना भूल जाते हैं। तो आंसर में एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे जो है आप अपना यूनिट जो है उसका वो लिख दिया करिए। अब जाते हैं इसी प्रैक्टिस सेट 42 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर वो बाकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जो भी डाउट हो कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, उसे सॉल्व कर देंगे। प्रॉपर लिख दीजिएगा कमेंट में कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करके दीजिए, तो ही सॉल्व करके मिलेगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा है लेंदी है थोड़ा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। द व्हील ऑफ ए बुलक कार्ट हैज़ ए डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर। हाउ मेनी रोटेशंस विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रेवल्स 1.1 किलोमीटर। कोई भी व्हील है, चलो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ, कोई भी व्हील है, ओके। इसका जो यहाँ सेंटर हो गया, इसका जो डायमीटर है ये डायमीटर है, कितना दिया है 1.4 मीटर। ये जो डायमीटर दिया है आपका 1.4 मीटर, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये व्हील जो है 1.1 किलोमीटर चलने के लिए कितना रोटेशन, मतलब कितनी बार ये रोटेट होगा ये डिस्टेंस कवर करने के लिए। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब मैं सॉल्यूशन इसका बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो डायमीटर दिया हुआ है, तो अब इसको पहली चीज़ तो आपका रोटेशन पूछा है, तो अब पहले क्या निकालेंगे, इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, ना कि एरिया। तो पहले आप सरकमफ्रेंस निकालिएगा। आपका डी दिया है 1.4 मीटर, इसीलिए आप पहले आप क्या निकालिए, यहाँ पे सी निकाल दीजिए पहले। और सी कौन सा यूज़ करेंगे आप, पाई डी वाला। सी इज इक्वल्स टू पाई डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी का वैल्यू दिया हुआ है। हम ना कि 2πr लिखेंगे, 2πr लिखेंगे होगा उससे भी फिर वो बहुत लंबा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 22/7, डी का क्या हो गया 1.4, कैंसिल कीजिए, इसको आ जाएगा आपका 0.2 हो जाएगा। 7 2 जा 14 होता है, तो 0.2 हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो ये 0.2 से 22 मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 हो जाएगा। 4.4 मीटर इसका क्या निकल गया है आपका सरकमफ्रेंस। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, सी सरकमफ्रेंस आपका निकल गया 4.4 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा, पहले तो आप एक काम और करिए, यहाँ पर ये मीटर में है और आपका जो टोटल डिस्टेंस दिया है, टोटल डिस्टेंस दिया है 1.1 किलोमीटर में दिया हुआ है। इस किलोमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए 1.1 × 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं
1000 मीटर्स होते हैं, तो 1000 मीटर। तो यहाँ पे आपका ये हो गया 1100 मीटर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1100, ये 1100 मीटर हो जाएगा, 1100 मीटर ये आ जाएगा आपका। ओके, 1100 मीटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन खींच देते हैं, अब सॉल्व करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू देखो, तो टोटल नंबर टेकन बाय व्हील, आप ऐसा लिखिए therefore द मैं नहीं लिख रहा हूँ, टोटल नंबर भी शॉर्ट लिख, नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर रोटेशन the total number of rotation taken by wheel is equals to, ध्यान दीजिए इसमें से सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर देंगे, तो आप लिखिए, पहले यहाँ पे लिख दीजिए डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सब लिखने चाहें तो वो सब लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस द टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो डिस्टेंस दिया है आपका 1100 एंड सरकमफ्रेंस क्या दिया है 4.4, ये दिया हुआ है। अब इसको टोटल आप डिवाइड कर दीजिए। पहले डिवाइड करने से पहले अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो पॉइंट में है, चलो पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर दोनों, तो यहाँ पे 10 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे 44 हो गया है ना। अब सिंपल है, यहाँ पर 11 दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है 11 दिख रहा है ना यहाँ पे, सो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। अब देखिए 1000 बचा है और ये 4। अब यहाँ पे देखिए 4 5 जा कितना, सॉरी कहते 4 5 जा सॉरी 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 कैरी हुआ, यहाँ पे आ गया 20 हो गया, सो 4 5 जा 20, पे 0 पे 4 0 जा 0, तो कितने हो गए 250 रोटेशंस। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से है, आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। जैसे यहाँ पॉइंट में बच्चे फंसते हैं, तो पॉइंट में आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। चलिए, थैंक यू।